जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के जातकों के लिए जानेंगे जुलाई महीना कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया हुआ है, धनागमन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन संचयन की स्थिति क्या रहने वाली है, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन सटीक उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसको करने से आप जुलाई महीने को अपने लिए बहुत उपलब्धिपूर्ण बना सकते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले ये बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम गोचर को देखेंगे और समझेंगे कौन सा ग्रह किस राशि पर, किस नक्षत्र पर कब तक रह रहा है, क्योंकि तभी हम इससे सर्वाधिक लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले राशि पर आपके राहु का गोचर चल रहा है और यहाँ पर वो शतविषा नक्षत्र पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, जो उनका स्वयं का नक्षत्र है। अभी लंबे समय तक यहीं रहेंगे। द्वितीय स्थान पर शनिदेव का गोचर आपके धन स्थान पर चल रहा है। शनिदेव वर्तमान में रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, अभी लंबे समय तक रहेंगे। जुलाई में ये वक्री भी होने वाले हैं। आपके लिए चूंकि कुंभ राशि के लिए अंतिम दौर की 7.5 भी चल रही है, इसलिए शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और रेवती नक्षत्र पर गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत लाभकारी भी है। आगे हम समझेंगे क्या का परिणाम कैसे देंगे। तृतीय स्थान खाली है, चतुर्थ स्थान पर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान पर मंगल यहाँ पर काफ़ी कुछ देने के मूड में है। सूर्यदेव का गोचर 16 जुलाई तक आपके पंचम स्थान पर रहेगा। उसके बाद गोचर करके सूर्यदेव आ जाएंगे आपके छठे स्थान पर, शत्रुहंता योग बनाकर गोचर करेंगे। बुधदेव आपके पंचमेश हैं, पंचम स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण में स्वराशिस्त, बहुत अच्छा गोचर। देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। अच्छा गोचर प्रथमता देख रहे हो मैं नहीं लगता, लेकिन चूंकि द्वादश यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को कुछ समस्याएं होती हैं। छठे स्थान पर समस्याएं वास्तव में देवगुरु बृहस्पति को नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर समस्याएं देने लगते हैं स्वभावतः। क्या स्वभाव है उनका, इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे हम कि कैसे यहाँ पर समस्याएं दे सकते हैं और क्यों उसी समस्या से इस देवगुरु बृहस्पति आपको निकाल भी लेंगे। आगे बताते हैं। सप्तम स्थान पर शुक्र का गोचर चल रहा है, केतु भी साथ में है। शुक्र यहाँ पर 4 जुलाई से रहेंगे, पूरे अगस्त महीने यहीं पर रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर एक चीज़ भूल गए कि यहाँ पर पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जो इन्हीं के आधिपत्य वाला नक्षत्र है। यद्यपि इसके स्वामी पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं, लेकिन जो प्रत्यधि देवता होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं। शुक्र यहाँ पर 4 जुलाई से पूरे जुलाई रहने वाले हैं और केतु मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जो इनके स्वयं का नक्षत्र है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये आपका अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश स्थान आपका खाली है। क्या परिणाम आएगा इसका, पहले जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के भाव पर राहु बैठा हुआ है। राहु यो तो राशि पर से गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके राशि का स्वामी है। राशि का स्वामी अर्थात कुंभ राशि का कोलार्ड होता है राहु, और वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। तो ये राहु यहाँ पर अपने व्यक्तित्व का सर्वाधिक लाभ लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा, नए नए आइडियाज़ देगा, बहुत सारे आइडियाज़ देगा। नेगेटिव इफेक्ट ये है कुछ आइडियाज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इतने सटीक और मार्क का आइडियाज़ देगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, आप सटीकता उसकी बनी रहे, तो माइंड की क्लैरिटी आवश्यक है। उसके लिए नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करते रहिए। उपाय अभी बताते चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे उपाय याद नहीं आते हैं। तो नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ आप करते रहिए। इससे क्या है, आपका माइंड उन्हीं विचारों को इकट्ठा करेगा, लेगा, जो आपके लिए लाभकारी है। तो स्वास्थ्य आपका सही है, बेहतर रखेगा। राहु यहाँ पर छठे स्थान पर शत्रुहंता योग बना हुआ है। सूर्यदेव आ जाएंगे 16 जुलाई से, तो आपके स्वास्थ्य को, इम्यूनिटी को और बेहतर करेंगे। लेकिन छोटी मोटी दुर्घटनाओं के भी योग यहाँ पर बनाएंगे। गाड़ी वगैरह थोड़ा सावधानी चलाएं, दूसरों की गलती से यहाँ पर
समस्याएं हो सकती हैं। अब आते हैं धनागमन। धनागमन के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ धनु राशि है और देवगुरु बृहस्पति गोचर कहाँ कर रहे हैं? छठे स्थान पर। धनागमन कहाँ से हो रहा है? रोग से हो रहा है, ऋण से हो रहा है, शत्रु से हो रहा है, कंपटीशन से हो रहा है। खूबसूरती देखिए देवगुरु बृहस्पति के यहाँ गोचर की, जो मैंने बताया था कि कहाँ से लाभ देंगे। तो अर्थात जो लोग डॉक्टर हैं, हीलर हैं, या फिर जो लोग कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, आप एडवाइस देते हैं, आप लॉयर हैं, इस सब के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि इनकम ही वहीं से दे रहे हैं। वो डॉक्टर्स के ऊपर भी लागू होता है। तो यहाँ पे छठा स्थान सेवा का है, सर्विसेज दे करके। आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप बस अपनी सर्विसेज, अपनी सेवा, अपनी स्किल, अपनी योग्यता का लाभ दे करके, काउंसलिंग करके, आप सही सलाह दे करके, ये सब आप यहाँ पर इनकम आप अपनी जनरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इनकम सर्विस से जुड़ रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इनकम होगी, अच्छा देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके चूंकि ये इनकम को बढ़ा रहे हैं, तो 16 जुलाई से गुरु भी इनकी मदद करेंगे। अब ये जो इनकम है रुक पाएगी कि नहीं, ये राहु यहाँ पर बैठ के शनिदेव अनुशासन ला रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझो, धन को बचाने के लिए अनुशासन आवश्यक है, धन को डिसिप्लिन तरीके से खर्च करिए। तो ये शनिदेव आपको ऐसे आइडियाज़ देंगे, ऐसे विचार देंगे कि अनुशासनात्मक तरीके से परिश्रम पूर्वक आप अपने धन को बचाइए, खर्च होने से रोकिए, अनावश्यक खर्च मत करिए। ये विचार कौन देगा? ये शनिदेव देंगे आपको। और यहाँ का जो स्वामी है, आपके धन स्थान के स्वामी कौन हुए? मीन राशि है ना। तो कुंभ राशि वालों के लिए आपके धनागमन और धन संचयन दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते। कहाँ हैं? छठे स्थान पर हैं। अर्थात ये धन कहाँ आया? छठे स्थान पर। रोग ऋण शत्रु पर आया, यहां पर धन लगेगा, क्योंकि गुरु यहां पर बैठकर विस्तार करेंगे। गुरु जहां बैठते हैं उन चीजों को, उस भाव के, उस सिग्निफिकेंस को विस्तार देते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसलिए मैंने कहा गुरु यहां अच्छा नहीं होता। छठे स्थान पर बैठेगा तो इसको विस्तार देगा। क्या विस्तार देगा? रोग का विस्तार करेगा, ऋण का विस्तार करेगा, कंपटीशन का विस्तार कर देगा, शत्रुओं का विस्तार कर देगा, लिटिगेशन का विस्तार करेगा, और धन यहीं आएगा। अर्थात इन्हीं सबसे निपटने के लिए आप धन का व्यय करोगे। ज्ञान देगा, निकाल लेगा, लेकिन धन का व्यय कराएगा। इनकम को बढ़ाइए ताकि ये व्यय आप संभाल सकें, अन्यथा समस्याएं पैदा होंगी। अब इसमें मदद कौन कर रहा है? सूर्य। शत्रुहंता योग बना करके, ऋणहर्ता योग बना करके, रोगहंता योग बना करके यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ये लाभकारी गोचर सूर्य का हो गया। इस दृष्टिकोण से गुरु जो करना चाह रहे हैं उसमें सूर्य मदद करेंगे। और सप्तमेश हैं सूर्य, छठे स्थान गोचर कर रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। तो धनागमन, धन संचयन की पूरी प्रवृत्ति आपने समझ ली। आपको कैसे बिहेव करना है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक इसी तरह से आप काम करेंगे, जुलाई महीना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चतुर्थ स्थान पर मंगल है, सुख स्थान पर मंगल गोचर कर रहे हैं। स्वामी कहाँ के हैं? कर्म स्थान के स्वामी है, कैरियर के स्वामी है, सुख स्थान पर गोचर कर रहे हैं और इसी पर दृष्टिपात कर रहे हैं। कैरियर में प्रोग्रेस हो रही है, उन्नति हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो कालपुरुष की कुंडली पे अष्टम स्थान पर आती है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर अपनी ही राशि पर पड़ रही। कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है प्रमोशन के कारण आपका पद बदल जाए, हो सकता है प्रमोशन के कारण ट्रांसफर हो जाए, इस तरह के सम्मान। लेकिन जो होगा वो आपकी भलाई के साथ होगा। भूमि से लाभ, भवन से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। भूमि भवन का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। नया घर, नई जमीन, नई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से उसका लाभ हो रहा है आपको। करियर क्षेत्र में, आप अपने करियर में, अपने ऑफिस में मंगल देव वो प्रवृत्ति आपको देंगे जिससे आप अपने काम से अपनी एक नई धमक वहां पर सबको महसूस करवा सकें। इसकी पूरी संभावना है। नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है।
सर्विस, नौकरी आदि के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा है। ठेकेदारी आदि का काम करते हैं, ब्रिक्स आदि बनाने का काम करते हैं, ईंटों का, ईंट भट्ठों का आदि का, तो ये मंगल शुभ है, अच्छे परिणाम देगा। पंचम स्थान पर सूर्य और बुध है। बुध पंचमेश होकर पंचम स्थान पर, अर्थात नॉलेज का डाइजेशन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा आपका। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम 2-3 योग काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। एक तो आपका जो पढ़ेंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर डाइजेशन बढ़ा रहा है। किसकी? नॉलेज की डाइजेशन। जो भी आप स्किल डेवलप करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, जो शिक्षा लेंगे, वो बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि पंचमेश है और पंचम स्थान पर ही बैठा हुआ, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर छठे स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है, कंपटीशन क्रैक करने की योग बना करके चल रहे हैं। तो यदि आप कंपटीशन आज से जुड़े तो 2 शुभ चीजें हो गई ना। एक तो अच्छे से पढ़ेंगे आप, जो याद रहेगा, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस का कारक है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है, ये सब पावर बढ़ाता है। अपने घर पर है तो और जबरदस्त परिणाम देगा। और सूर्य यहाँ पर कंपटीशन के लिए बहुत शुभ होकर के बना हुआ है, तो फिर ये युति आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लाभकारी युति है। समय अच्छा चल रहा है, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, जी जान से मेहनत करके परीक्षा दीजिए। इस बीच कोई परीक्षा है आप उसको क्रैक कर लेंगे, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छे योग बने हुए, अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हों। सूर्य यहाँ पर पंचम स्थान पर बैठेगा तो बहुत सारे रचनात्मक कार्य आपको सिखाएगा, लेकिन प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं। 16 जुलाई तक थोड़ा आपका ईगो, अहंकार बढ़ सकता है, जिसके कारण प्रेम जीवन में समस्या, तू में लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप आदि की संभावना को प्रबल करेगा। छठे स्थान की बातें हो गई। सप्तम स्थान पर शुक्र बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान पर शुक्र जब बैठता है तो विपरीत लिंगी के प्रति बहुत आकर्षण देता है, लेकिन इस समय थोड़ा समस्या जटिल है। राहु की दृष्टि है शुक्र पर, राहु से दृष्ट शुक्र, पीड़ित शुक्र समस्या पैदा कर सकता है, आपकी इमेज को डेंट लग सकता है, आपको धोखा मिल सकता है प्रेम में, या आपके ऊपर कलंक लग सकता है। पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। तो जब तक 4 जुलाई से लेकर जुलाई लास्ट तक शुक्रदेव यहीं रहेंगे, समस्या पैदा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। 1 अगस्त तक रहेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ विश्वास कायम रखिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। विश्वास की डोर बंधी रहे, अपने चरित्र पर कठोर नियंत्रण रखने की इसमें आवश्यकता होगी आपको। भाग्य के कारक है, सप्तम स्थान पर बैठे हुए, तो भाग्य, जीवन साथी का भाग्य आपके लिए काम करेगा। धर्म, धार्मिक ज्ञान, गुरु का ज्ञान यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करेगा, बशर्ते कि उसको काम करने का मौका देंगे तब ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने धर्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे तो इस भाव की प्रोटेक्शन होता रहेगा, क्योंकि 9वां भाव प्रोटेक्शन का होता है, सप्तम स्थान पर आकर बैठे हुए हैं। ठीक यही चीज़ें आपके व्यापारिक साझेदारियों पर भी लागू होता है। अगर आपका कोई व्यापार है, साझेदारी में है, तो यही घटनाएं यहाँ पर भी घट सकती हैं। वहाँ पर धोखे की संभावना आप दे सकते हैं, या आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए थोड़ा सा समय अभी ठीक नहीं है। 16 जुलाई तक का समय तो ठीक है, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में कोई व्यापारिक निर्णय, कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। करियर के उत्थान की मैंने बात कर दी है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। बाकी चीज़ें चर्चा हो चुकी है। और उपाय की बात करें, उपाय क्या करें? उपाय तो सर्वोत्तम है वर्तमान में आपके लिए, क्योंकि शुक्र का उपाय करना आवश्यक है। तो एक काम ये करिएगा कि शिवलिंग पर हर शुक्रवार को दही से अभिषेक करें और मंत्र जप करें शुक्र का, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और शुक्र का एक बहुत अच्छा उपाय है शुक्रवार के दिन दही से शिवलिंग का अभिषेक करना। दूसरा उपाय है छोटी छोटी बच्चियों को मखाने की खीर खिलाना शुक्रवार को। इत्र का प्रयोग करिए, इस सबसे शुक्र अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, बुधादित्य योग का यहाँ पर लाभ लेने के लिए पंचम स्थान पर गोचर कर रहे, उसका लाभ लेने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए, जबरदस्त परिणाम आएगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कोई भी कर सकता है, लेकिन इस समय आपके लिए बहुत अनिवार्य है। सूर्य भगवान की आराधना करेंगे तो कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु पर
विजय पाने में और मदद मिलेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इसमें रामबाण की तरह काम करेगा। आज से ही शुरू करिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर के पढ़िए सूर्य भगवान के सामने। अद्भुत चमत्कारिक लाभ मिलेगा आपको। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।